हेलो, नमस्कार, वेलकम आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर में स्वागत करता हूं। मैं दोबारा से आपको पढ़ाने आ गया और आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आज हम चेक करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नंबर सिस्टम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। बहुत सारे प्रश्न, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर, फैक्टोरियल, ये बहुत सारी चीजें इससे होकर गुजरती हैं। मेरे भाई, आपने देखा, अगर आप शुरू से मेरे जर्नी में हैं तो मैं एक छोटी से छोटी चीज, नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, प्राइम, हर चीजों पर पूरा विस्तृत आपको मैं इलेबोरेशन करता जा रहा हूं और अब हम जाकर डिविजिबिलिटी रूल पे पहुंच गए हैं। मेरा उद्देश्य आपके साथ यह है कि जब एक बार कोई बच्चा पूरा समय देकर मेरे इन वीडियोस को देख लेता है तो एटलीस्ट उसके पास अब उस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी न रह जाए। निश्चित रूप से हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको बेसिक के बारे में अच्छा पता है, मगर मैंने बिल्कुल 100% ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज हर जगह सीखने को मिलेगी जरूर। ठीक है, हम इनमें से एसएससी के एक्सटेंट तक जाने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक बार नंबर सिस्टम का कचरा, या कह लूं कि नंबर सिस्टम का बवाल एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि क्या इसकी हद है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर हम अर्थमेटिक में जैसे ही चलेंगे आपको मजा आने लगेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर पढ़िए। आपको अगर नंबर के बारे में ठीक से जानना है तो इस सीरीज को पूरा पढ़िए। मैं वादा करता हूं कि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। आप क्रम से पढ़ते जाइए, चीजें हो जाएंगी क्रम से आपके दिमाग में सेट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। यानी हमारे पास देखो, यहां पर छोटी संख्याओं से संबंधित किसी भी तरीके की हमें कोई दिक्कत नहीं होती, मगर जब संख्याएं थोड़ी सी बड़ी ह्यूज फॉर्म में आती हैं तो अक्सर हम संख्याओं को टैकल करने के लिए तमाम ट्रिक यूज करते हैं। कौन कौन से ट्रिक हैं, कैसे कैसे कब कब लगेंगे, ये आपको नहीं, हमें पता है। हमें पता है कि हम भविष्य में किन ट्रिक से होकर गुजरने वाले हैं और उन ट्रिक को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल आप बनिए। देखिए, दो चीजें हैं मेरे भाई। मैं आपको साइकिल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं जितनी बार ग्राउंड में आपको ले जाता हूं, मैं आपको कहता हूं कि बैठो पेड़ के नीचे और मैं साइकिल चला के दिखाता हूं तुमको। तो बेटा, मैं साइकिल चला के दिखाऊंगा और बहुत अच्छी साइकिल चलाऊंगा और लाकर तुम्हारे पास खड़ी करके पूछूंगा कि देखा तुमने साइकिल मैंने कितना अच्छा चलाया था। आप कहोगे हाँ, साइकिल तो बहुत अच्छा चलाया था। फिर जैसे ही मैं कहूंगा लो बेटा अब तुम बैठो और हैंडल संभालो और साइकिल चलाओ, तो आप क्या करोगे? आप गिर जाओगे। बिल्कुल यही होता है कि मैं चीजों को कर रहा हूं, आप देख रहे हो, क्या ये इनफ है? नहीं, बिल्कुल इनफ नहीं है। यानी आप उसके लायक बनो। और हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटजी मैं आपको बहुत कम अपने आप से अभी परिचित करवा रहा हूं, आप इस चीज को जान लीजिए। मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, एकेडमिक पढ़ाया है, अभी कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहा हूं, एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, फेल हुए हैं, और दोनों स्तर में यह चीज सीखी है कि एक स्टूडेंट को एग्जाम क्रैकर बनाने के लिए किस रास्ते से होकर गुजरना चाहिए, वो रास्ता आपके लिए हम तैयार करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब मुझे पता है जहां 2020 और रील्स का समय है, उस समय में बच्चा लॉन्ग टर्म में पढ़ना नहीं चाहता, मगर वही चीज आपको मैं नंबर सिस्टम में उतना ही पढ़ा रहा हूं जो टिपिकल है और जो इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे नहीं बातें कर रहा हूं, मैं यूनिटरी मेथड के प्रश्न नहीं करा रहा हूं, मैं सिर पैर नहीं गिन रहा हूं, मैं बहुत सिंपल सिंपल से बहुत टेक्निकल चीजों पर आपसे बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप पेशेंस से इन चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, और फिर आप देखेंगे कि ये लेसन जब तक खत्म होगा आपके पास तमाम चीजों के बहुत शानदार अप्रोच होंगे। ठीक है, तो आ जाइए, बस पढ़ते चलिए, बाकी की चीजें मेरे ऊपर छोड़िए, आपको बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोई टॉपिक हमने क्यों पढ़ा था। ये एक लंबे अनुभव का परिणाम है बच्चे। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, अभी किसकी जरूरत है और मैं उसको क्यों पढ़ा रहा हूं, सबका रीजन है। ठीक है, सबका रीजन है। उम्मीद करता हूं कि आप पेशेंस से चीजों को पढ़ेंगे, बाद में रीजन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना है यार, ये मेरे से नहीं सेट होता। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए चेक करते हैं। देखिए भाई, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होती है तो क्या लिखा है? डिविजिबिलिटी बाय डिजिट।
तो सबसे पहले संख्या जो शुरुआत होती है वो डिजिट से शुरुआत होती है। डिजिट कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये डिजिट है। तो इनमें से सभी डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। डिविजिबिलिटी का मतलब मेरे भाई विभाज्यता होती है, यानी हम ये चेक करेंगे कि कोई दिया गया भारी भरकम नंबर किन से डिवाइड होगा और किन से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यही विभाज्यता हमको चेक करनी है। चलिए इसी में हम आगे आते हैं। ठीक है, इसी में हम आगे आते हैं मुन्ना। ठीक है, ये पूरा सेट हो गया। ठीक है, अब आप चेक करिए। सबसे पहले अब आपको पता है 0 किसी को डिवाइड कर नहीं सकता और 1 किसी को भी डिवाइड करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम कहां से चलेंगे? 2 से चलेंगे। तो हम पहले 2 से विभाज्यता चेक करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है? ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है? तो बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का, कोरिया का, दक्षिण अफ्रीका का आपको यह बता सकता है कि ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट, कैसा डिजिट? लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। यही चीज आप पढ़ते आए हो, बिल्कुल यही हम भी पढ़ाने वाले हैं आपको, मगर मैं इसका अप्रोच आपको अलग बताता हूं। मैं आपसे यह कहने के बजाय यह कहूंगा कि किसी भी नंबर में, किसी भी का मतलब कितना भी बड़ा, कितने ही सारे डिजिट का कोई संख्या हो, अगर उस संख्या की लास्ट डिजिट, अगर उस संख्या की लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, अगर उस संख्या की लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, तो आपको आंख बंद करके लिख देना है कि वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। बोलिए हां या ना। अगर किसी भी संख्या का, जो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसका जो अंतिम अंक है, यानी राइट मोस्ट, अंतिम अंक का मतलब राइट मोस्ट, नॉट लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट जो नंबर होगा, अगर वह 2 से डिवाइड होता है तो वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। बात समझ में आई क्या? इसीलिए लिखा गया है कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी संख्या का इकाई का अंक या किसी संख्या का राइट मोस्ट नंबर, सारे एक ही व्यक्ति के अलग अलग किरदार हैं। ठीक है, तो अगर वह लास्ट वाली संख्या 2 से डिवाइड होगी तो वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत इजी था, इसे याद रखना, याद भी रखेंगे आप। मगर इस तरीके को अगर आपने सीख लिया तो अगली बात सुनिए, कोई संख्या कितनी भी बड़ी, कितनी भी छोटी हो, कैसी भी हो, अगर उसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या, पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। चेक करो, एक रूल सीखो, एक तरीका सीखो और उस तरीके पे डिपेंड होने वाले सारे नियम को एक्सप्लोर करो। यह स्मार्ट अप्रोच है पढ़ने का। 2 का अलग याद रखें, 4 का अलग याद रखें, 8 का अलग याद रखें, 16 का अलग याद रखें, यह मूर्खतापूर्ण डिसीजन होगा। हम एक तरीका सीखें, बस उसी में अप्रोच बढ़ाते जाएं और आउटकम मिलता जाए। मैंने क्या कहा? कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसका अंतिम डिजिट, राइट मोस्ट नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक इसी तरीके से किसी भी संख्या का लास्ट के 2 डिजिट, यानी राइट मोस्ट 2 डिजिट, राइट मोस्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी मुन्ना? 4 से डिवाइड होगी। चेक करिए, मैं आपको समझा देता हूं यहां पर कि अगर कोई संख्या, किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित है
किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित है तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। हाँ, राइटिंग पर मत जाइए, ठीक है। हाँ, 2 से विभाजित होगी। ठीक इसी तरीके से यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार से कोई भी संख्या का लास्ट का किसी संख्या के लास्ट का 3 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है, अगर किसी संख्या का लास्ट का गलत हो गया, ठीक है। यदि किसी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट, जैसे मैं संख्या क्या लिखूं, XYZ248, अगर लास्ट की 3 संख्या 8 से विभक्त है, अगर लास्ट की 3 संख्या, एक संख्या अगर 2 से विभक्त थी तो 2 संख्या 4 से विभक्त हुई तो 3 संख्या 8 से विभक्त होगी। अगर किसी संख्या के अंत के 3 अंक राइट मोस्ट 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। यानी अगर मैंने आपसे कहा 127008 ये 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आप कहेंगे अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं यानी यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ रही है। मेरी बात समझो, मैंने ये आपसे कहा कि मेरे पास कोई संख्या है, ठीक है, मेरे पास कोई संख्या है और अगर इस संख्या का अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब यह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो मुझे क्या करना है? क्या इसे 2 से डिवाइड करना है? नहीं, मैं चेक करूंगा कि अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो सकती हो, अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो सकती हो, तब भी यह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। समझते चलिए बात को। लास्ट की एक संख्या अगर 2 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। लास्ट की अगर 2 संख्या 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 4 से डिवाइड हो ऐसा जरूरी? 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 4 से डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, मगर 4 से डिवाइड होने वाली संख्या जरूर 2 से डिवाइड होगी। इसलिए जो संख्या 2 से डिवाइड होती है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम चेक करें कि क्या वो 4 से भी डिवाइड होगी। तो हमने चेक किया कि क्या ये 4 से डिवाइड होगी। इस प्रश्न ने आंसर दिया हां बिल्कुल यह 4 से डिवाइड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। ठीक है। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने 2 और 4 चेक किया, अगर मेरे किसी नंबर में यह एबिलिटी मिल जाती है
कि यह संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, यह संख्या 4 से भी डिवाइड हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आगे के नंबर चेक करने चाहिए। क्या ये लास्ट के 3 अंक, ध्यान दें, क्या ये लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने के लिए तैयार हैं क्या? चेक करें। आप कहेंगे सर बिल्कुल, 8 दूनी 16, 5 बचा, 8 सते 56, ये लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने के लिए तैयार हैं, यानी इस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ये 2 से भी डिवाइड है, ये 4 से भी डिवाइड हो सकती है, ये 8 से भी डिवाइड हो सकती है। तो क्या मुझे 8 से डिवाइड करना है? नहीं, हमें क्या करना है? हमें आगे चेक करना है। अगर आप पैटर्न समझ गए हो मेरे भाई तो समझ गए हो कि अगर किसी संख्या के लास्ट का क्या हो, 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो तो वह संख्या क्या होगी? 16 से डिवाइड होगी। 16 दूना 32, 16 एकन्नम 16। अगर लास्ट की 4 संख्याएं 16 से विभक्त हो गई, इसका अर्थ क्या है मेरे भाई? कि यह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। बोलो हाँ या ना। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है तो आप कह सकते हो किसी तरीके से लास्ट की 5 संख्याएं अगर 32 से डिवाइड हो तो संख्या 32 से डिवाइड होगी। लास्ट की 6 संख्याएं अगर 64 से डिवाइड हो तो संख्या 64 से डिवाइड होगी। बिल्कुल आप ये बना सकते हैं, मगर मेरे भाई, मेरे मित्र, अगर आप 2, 4, 8 और 16 की डिविजिबिलिटी जानते हैं, इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ। और आपने देखा कि केवल डिविजिबिलिटी तो आपने 2 की पढ़ी और फ्री में 4, 8 और 16 का नियम आपको मिल गया। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चे स्मार्ट अप्रोच, कि एक तरीका सीखें और उससे आने वाले और आउटकम हम बिना याद किए बना लें, जिससे हमें याद करने पर जोर नहीं देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ समझ में आई। चलिए आ जाइए, वापिस से आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। यानी हमने डिविजिबिलिटी चेक कर ली 2 की, डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली 2 की, और बिना कहे डिविजिबिलिटी चेक हो गई किसकी? 4 की। और किसकी डिविजिबिलिटी चेक हो गई? 8 की। और किसकी चेक हो गई? 16 की। यानी लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो तो संख्या 4 से डिवाइड होगी। हाँ बिल्कुल, जो संख्या 4 से डिवाइड होगी वह 2 से भी डिवाइड होगी। और जिस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे वह संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी। और ठीक इसी तरीके से यदि किसी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो तो वह संख्या 16 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, दिमाग में धंस गया होगा। ठीक है मेरे मुन्ना, अगर आपने पिछले लेसन्स देखे होंगे तो एक जगह हमको डिजिट सम की जरूरत पड़ी थी, तो हमने डिजिट सम आपको समझाया था कि डिजिट सम क्या है। ठीक है, डिजिट सम क्या है? अगर मेरे पास कोई संख्या दी गई है, इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना डिजिट सम कहलाता है। इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना डिजिट सम कहलाता है। मगर इनको जोड़ना है, जैसे 4 2 6 और 6 3 9, आंसर हमेशा हमारा यूनिट डिजिट में आना चाहिए ना। जैसे कि अगर मुझको 57 जोड़ना था तो मैं 7 और 5 जोड़ता तो 12 आता, ये डिजिट सम नहीं माना जाएगा। जब आप इसको दोबारा जोड़ेंगे और यूनिट डिजिट में आंसर आएगा, इसे डिजिट सम मानेंगे। ठीक है, तो 57 का डिजिट सम क्या हुआ? 3। परंतु यहां आपने देखा कि जब हमने 2 4 और 3 को जोड़ा तो 9 आया, जो कि एक यूनिट डिजिट है, इसलिए इसका डिजिट सम क्या हो गया? 9 हो गया। तो सबसे पहले आप क्लियर करिए, क्या आपको डिजिट सम समझ में आया, हाँ या ना? चेक करिए। क्या आपको डिजिट सम समझ में आया? बिल्कुल। चेक करिए, क्या 81 का डिजिट सम होता है? 81 का डिजिट सम क्या होता है? बिल्कुल सही। चेक करिए, 7281, 7281 का अगर डिजिट सम निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, 7 2 9, 9 8 17, 17 1 18। बताइए क्या ये डिजिट सम है?
क्या यह डिजिट सम है? बिल्कुल नहीं। कब होगा? जब इसको दोबारा जोड़ेंगे और यूनिट डिजिट में आंसर आए, यानी इसका डिजिट सम क्या आया मेरे भाई? 9 आया। बोलिए, आपके सामने चार संख्याएं हैं, 57, 81, 243 और 7281। आपने इन चारों संख्याओं का डिजिट सम निकाला। 57 का डिजिट सम क्या आया? 81 का क्या आया? 243 का क्या आया? 7281 का क्या आया? चेक करिए, इसका 3 आया, इसका 9 आया, इसका 9 आया, इसका 9 आया। क्या इन सभी में से किसी को भी मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं? क्या ये सभी डिवाइड हो जाएंगे? क्या ये कोई रिमाइंडर दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। क्या ये डिजिट सम 3 से डिवाइड हो रहा है मेरे भाई? बोलो हाँ या ना। क्या इनके डिजिट सम 3 से डिवाइड हुए? किनके किनके हुए? इन सभी के डिजिट सम 3 से डिवाइड हुए मेरे भाई? हां, चेक करो, ये संख्याएं भी 3 से डिवाइड हो रही हैं। चेक करो, चेक करना आपका काम। चेक करिए, क्या 57 3 से डिवाइड हो रहा है? चेक किया आपने? 57 3 से डिवाइड हुआ, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा 81, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। सारे की सारी संख्या 3 से डिवाइड हुई। यानी यहां हमने सीखा कि अगर किसी संख्या का डिजिट सम, बोलो मेरे साथ, अगर किसी संख्या का डिजिट सम 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर किसी संख्या का डिजिट सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। बोलो हाँ या ना। अगर किसी संख्या का डिजिट सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। बोलिए, इसमें कोई आपको समस्या है? किसी तरीके की कोई परेशानी? ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से अगर किसी संख्या का डिजिट सम 9 आता है, या 9 से डिविजिबल कोई संख्या आती है, क्योंकि 9 से डिविजिबल एक ही डिजिट होता है 9, अंक संख्या तो बहुत होती है, अंक एक ही होता है 9, 9 से विभक्त होने वाली एक ही अंक है 9। तो अगर किसी भी संख्या का डिजिट सम 7 2 9 9 9 18, 18 का डिजिट सम 9, अगर किसी संख्या का डिजिट सम 9 से डिवाइड होता है, तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक 3 की तरह, जैसे किसी संख्या का डिजिट सम 3 से डिवाइड होता है, तो वह संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक उसी तरह अगर किसी संख्या का डिजिट सम 9 से डिवाइड हो, तो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। और बिल्कुल आप इस तर्क पर यह कह सकते हैं कि 9 से डिवाइड जो संख्या होगी, वह संख्या निश्चित रूप से 3 से डिवाइड होगी। मगर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या 9 से डिवाइड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे आपने 3 का सीखा, 3 के साथ किसका सीख लिया? 9 का सीख लिया। इसके लिए जरूरी टर्म क्या है? डिजिट सम। अगर किसी संख्या का डिजिट सम 3 या 9 से डिवाइड होता है, तो वह संख्या 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। जो मैंने कहा उस पर ध्यान रखिए कि क्लासरूम का माहौल तैयार रखा करिए। जब भी पढ़ने बैठिए, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, प्रश्नों में क्यों लगाइए, क्यों का आंसर मैं देता चलूंगा। धीरे धीरे हम गहराई में उतर रहे हैं, आपको मजा आने वाला है। आपको पेशेंस रखकर चीजों को सीखना है, बहुत ध्यान से चीजों को सीखना है, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी और 16 की डिविजिबिलिटी सिखाई। अभी मैंने 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सिखाई। अब अगला लक्ष्य कौन है? 5। किस बच्चे को 5 की डिविजिबिलिटी नहीं पता है, उसका राशन कार्ड से नाम कटवाएंगे। फटाफट से अपना नाम हमारे कमेंट में भेजिए, हम राशन कार्ड से उसका नाम कटवा देंगे। जिस बच्चे को 5 की डिविजिबिलिटी नहीं पता है, ठीक है, उसे तुरंत नॉर्थ कोरिया भेजा जाएगा। नॉर्थ कोरिया क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि वहां बच्चे गणित नहीं पढ़ते।
ठीक है, जिस भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, जिस भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, वह संख्या क्या होगी मेरे भाई? 5 से डिविजिबल होगी। जिस भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 है, वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। क्या यही हमने बचपन में सीखा था? बिल्कुल सीखा था। तो थोड़ा सा इसको एडवांस कर लेते हैं। यानी अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट, संख्या कुछ भी हो, ये XYZ किसी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संख्या कुछ भी हो, अगर उस संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तो वह 5 से डिविजिबल है। संख्या कुछ भी हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 5 है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक इसी तरीके से किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 25 है या 50 है या 75 है या 00 है, किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट या 25 है या 50 है या 75 है या 00 है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 25 से डिविजिबल होगी, 25 से डिविजिबल होगी। चेक करिए हाँ या ना, चेक करिए फटाफट से हाँ या ना। कोई भी संख्या आप XYZ के जगह कोई भी संख्या रख दीजिए, लास्ट की संख्या 2 5 रख दीजिए, 5 0 रख दीजिए, 7 5 रख दीजिए, या 00 रख दीजिए। चेक करिए क्या ये सभी संख्याएं 25 से डिविजिबल है? आप XYZ के जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं मेरे भाई। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वह संख्या क्या है? 5 से डिविजिबल है। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट क्या है? 25 है, 50 है, 75 है या 00 है, तो क्या होगा? वह संख्या हमेशा 25 से डिविजिबल होगी। वह संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 25 से डिविजिबल होगी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए मेरे भाई हाँ या ना। किसी तरीके की समस्या हो तो आप तकनीक से चीजों को सीखिए। आपने 2 की डिविजिबिलिटी सीखी, 2 की पूरी फैमिली आपने खत्म कर दी। आपने 3 की डिविजिबिलिटी सीखी, मैं 9 पर रुक गया। आप चाहते तो 27 का भी निकाल सकते थे। अगर किसी संख्या का डिजिट सम 27 से डिविजिबल हो, अब आप कहोगे क्या मूर्खतापूर्ण बात है सर, 27 से डिविजिबल होने वाला डिजिट सम कैसे मिलेगा? मेरे मुन्ना अब थोड़ी सी बुद्धिमानी लगा लो, डिजिट सम को डिजिट तक मत ले जाना। जैसे मैंने कहा था कि डिजिट को जोड़ो तब तक जोड़ो जब तक यूनिट डिजिट ना आ जाए, मत ले जाना। अगर किसी संख्या का शुरुआत का डिजिट सम 54 आ जाए, 81 आ जाए, यानी 27 से डिवाइड होने वाला आ जाए, तो संख्या 27 से डिवाइड होगी। ठीक है, वैसे आपको उसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मैं उसकी और डिविजिबिलिटी रूल आपको बता देता। ठीक है, चलिए बिल्कुल। यहां पर क्या है? 25 से डिविजिबिलिटी आपने सीखी। ठीक इसी तरीके से मेरे भाई, ठीक है इसी तरीके से अगर किसी संख्या का, अगर कोई संख्या है, उस संख्या के लास्ट के तीनों डिजिट 0 हो या 125 हो या चेक करो 250 हो या 375 हो। अब आप कहोगे सर कितना याद करेंगे? या 500 हो या 625 हो या 750 हो या 875 हो, क्या मैंने याद कर रखा है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट इनमें से कोई भी हो तो वह संख्या क्या होगी? 125 से डिविजिबल। एक चीज सीखो, पैटर्न आपके सामने तैयार, और पैटर्न सीखोगे तो चीजें कभी याद नहीं करनी पड़ेंगी। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगर किसी संख्या का लास्ट का डिजिट 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल है। अगर किसी संख्या का लास्ट का डिजिट ऐसा है, लास्ट के 2 डिजिट ऐसे हैं कि वह 25 से डिवाइड हो जाएं, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट इस तरीके के हैं कि वह 25 से डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 25 से, पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से कोई संख्या ऐसी हो जिसके लास्ट के 3 डिजिट, मैं यहां कोई हद नहीं बांध रहा हूं, आप जितनी मर्जी उतने नंबर लिखिए, मगर केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक करिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट इनमें से कोई भी हो, ये क्या है? ध्यान दीजिए, संख्याएं कैसी हैं? ये वो संख्याएं हैं जो 125 से कटती हैं। आप चेक करिए, ये वो संख्याएं हैं जो 125 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं।
इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, केवल आपको समझ के रखना है कि वह संख्याएं जो 125 से डिवाइड होती हैं, अगर वो लास्ट में है तो यह पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी बिना किसी शर्त। चेक करो मेरे भाई, चेक करो, फटाफट से बताओ अगर आपको कहीं पे कोई समस्या दिखाई देती है तो, दिखाई भी दे तो तुरंत बताओ। आगे चलें, बिल्कुल आगे चलेंगे, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। नोट्स अभी आपका बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हम पीएनजी आपको अभी ना प्रोवाइड करा पाए, ठीक है, मगर इन फ्यूचर हम आपको पीएनजी जरूर प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए अभी आपको पेशेंस से क्या करना है मेरे भाई, नोट्स बनाते जाना है। जो बातें आपसे यहां मैं कह रहा हूं उनकी नोट्स बनाते जाइए, इसलिए मैं 2-2 3-3 बार रिवाइज कर रहा हूं चीजों को। तो आपने यहां पर देखा कि अब बारी किसकी आई, इसके पीछे वाले भाई की बारी थी। कौन सा भाई है वो, 6। अब मेरे भाई 6 क्या है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, मगर डिजिट में आता है तो बात तो करनी पड़ेगी। 6 की अपनी कोई डिविजिबिलिटी नहीं है। ऐसी सारी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसी कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती हो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने एक संख्या देखी, उसके लास्ट में 0 देखा, 2 देखा, 4 देखा, 6 देखा अथवा 8 देखा, केवल देखकर तय कर लिया कि संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं, बोलो हाँ या ना। केवल देखकर चेक कर लिया कि संख्या 2 से डिवाइड होगी अथवा नहीं। अगला काम क्या करना है, संख्या का डिजिट सम निकाल लेना है, संख्या का डिजिट सम निकाल लेना है। जैसे 216, लास्ट डिजिट देखकर पता चल रहा है कि ये 2 से कट जाएगी, और जब इसको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 9 का डिजिट सम आया जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए मेरे भाई हाँ या ना। वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वो हमेशा क्या होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। चेक करिए, क्या 2, 4, 8, 16 का डिविजिबिलिटी, 3, 9 का डिविजिबिलिटी, 5 का डिविजिबिलिटी, 25 का डिविजिबिलिटी, 125 का डिविजिबिलिटी क्लियर है? बोलो मेरे भाई, क्या क्लियर है? क्या इनमें से और डिविजिबिलिटी नहीं बतानी? क्या 10 की डिविजिबिलिटी बतानी है? अगर मुझे 10 की डिविजिबिलिटी बतानी पड़े तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आपको अपनी नहीं मगर मेरी इज्जत की फिक्र करो, ठीक है। मुझे 10 की डिविजिबिलिटी नहीं बतानी है। आप आगे चलिए। अब मैं डिजिट खत्म कर चुका हूं और डिजिट हमारा बेसिक था। अब मेरे पास जितने संख्या हैं वो 2 तरह के हैं, या तो वो कंपोजिट होंगे, क्योंकि डिजिट खत्म है तो अब बची हुई सभी संख्या इंक्लूडिंग ऑड इवन मैं सबको कंपोजिट कह सकता हूं, या तो वो संख्याएं प्राइम होंगी। अब 9 के आगे मुझे 2 तरह की संख्याएं ही केवल मिलेंगी, या तो वो कंपोजिट होगी या प्राइम होगी। जैसे 11 प्राइम है, 12 कंपोजिट, 13 प्राइम है, 14 कंपोजिट, 15 कंपोजिट, 16 कंपोजिट, 17 प्राइम है, 18 कंपोजिट, 19 प्राइम है, 20 कंपोजिट। यहां ऑड इवन का कोई मामला नहीं है, यहां मामला है कंपोजिट और प्राइम का। अब या तो मुझे संख्या कंपोजिट मिलेगी या प्राइम मिलेगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलना पड़ेगा। बसंती को गब्बर के सामने नाचना पड़ेगा, बीरू चाहे या ना चाहे, बिल्कुल आपको बोलना पड़ेगा। बताइए, क्या आपको यह बात समझ में आई कि 9 के आगे मुझे 2 ही तरह की संख्याएं मिलती हैं, या तो वह कंपोजिट होती है या वह प्राइम होती है? बोलो भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये संख्याएं इस तरीके से हैं, या तो कंपोजिट है तो या प्राइम है। अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, 1 मिनट में टैकल करने का तरीका। दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी मेरे भाई, ऐसी संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसका आप डिविजिबिलिटी रूल ना चेक कर दें। मेरे साथ बहुत आराम से ध्यान दीजिए, मेरे पास 2 ही संख्या मिलेगी, या तो कंपोजिट या प्राइम। अगर मेरे पास कोई कंपोजिट संख्या है मुन्ना, अगर मेरे पास कोई कंपोजिट है जैसे 12, अब मुझसे कोई पूछे 12 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो जो 6 से डिवाइड होगा वही 12 की डिविजिबिलिटी है। अथवा
जो 4 या 3, अब ध्यान दीजिए, यहां मैंने एक बात गलत बोली कि जो 6 से डिवाइड हो वही 12 की डिविजिबिलिटी है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्योंकि 6 से डिवाइड होने वाली हर संख्या 12 से डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारा तरीका क्या होगा, चेक करिए, हमारा तरीका ये होगा कि अगर मुझसे कोई 12 की डिविजिबिलिटी पूछेगा तो मैं कहूंगा 4 और 3, जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 12 से डिवाइड होगा। अब आपको 4 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी पता है, आपको 4 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी पता है, तो जो संख्या 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो वह 12 से बेशर्त डिवाइड हो जाएगी। कोई मुझसे पूछता है सर 15 की डिविजिबिलिटी बताओ, तो मैं कहता हूं भाई जो संख्या 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वह 15 से डिवाइड हो जाएगी। कोई कहता है सर 18 की डिविजिबिलिटी बताओ, मैं कहता हूं सर वह संख्या जो 9 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए वह 18 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 18 की डिविजिबिलिटी आप 6 गुणे 3 लिख दो, यह गलती नहीं करना है। 6, 3 और 9, 2 में क्या अंतर है, चेक करो मेरे भाई, 6, 3 और 9, 2 में क्या अंतर है। 6, 3, जब आप 6 गुणे 3 लिखते हो तो यह प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, मगर जब आप 9, 2 लिखते हो तो ये एक तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि 9 की फैमिली सेपरेट है, 2 की फैमिली सेपरेट है। तो अगर मैं 9, 2 चेक करता हूं तो ये सही चेक करता हूं, अगर मैं 6, 3 चेक करता हूं तो गलत चेक करता हूं। ठीक है, तो याद रखिए अगर 18 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लिखेंगे कि वह संख्या जो 9 और 2 दोनों से डिवाइड हो वह 18 से डिवाइड होगी। 24 से कौन डिवाइड होगा, 24 से कौन डिवाइड होगा, वह संख्या जो 8 और 3 दोनों से डिवाइड हो वह 24 से डिवाइड होगी। चेक करिए, वह संख्या जो 8 और 3 दोनों से डिवाइड हो वह 24 से डिवाइड होगी। कोई समस्या हो तो बताएं। 48 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन संख्या है, जो 24 और 2 से डिवाइड हो, नहीं। चेक करिए आपके ऊपर, 48 से डिवाइड होने वाली संख्या, 48 से डिवाइड होने वाली संख्या, 24 को छोड़ दीजिए, 24 को छोड़कर जितनी संख्याएं 24 से डिवाइड होंगी वो सभी 48 से डिवाइड हो जाएंगी। 24 को छोड़ दीजिए, 24 को छोड़कर जितनी संख्याएं 24 से डिवाइड होंगी वो सभी 48 से डिवाइड हो जाएंगी मेरे भाई, बेशर्त, बिल्कुल। तो ये कंपोजिट पे आप अपने आप से प्रश्न करिए और चेक करिए, बहुत ज्यादा हमें चेक भी नहीं करना होता, थोड़े बहुत कंपोजिट जानते रहेंगे काम चल जाएगा। समस्या कहां आती है, बिल्कुल मेरे मुन्ना, समस्या आती है प्राइम में। समस्या आती है जब आपसे कोई पूछे कि भैया हमको 31 का डिविजिबिलिटी बता दो, हमको 13 का डिविजिबिलिटी बता दो, 17 का, 19 का, 23 का, किसी की डिविजिबिलिटी नहीं याद है, किसी तरीके से रोते गाते 11 तक की डिविजिबिलिटी याद करके बैठे हैं, बोलिए हाँ या ना। क्या याद किया था, नहीं, और किसी का याद नहीं बताना है हमको, और कोई याद नहीं आना चाहिए, केवल याद आना चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी। क्या सिखाया था गुरुजी ने, गुरुजी ने सिखाया था कि अल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस यानी p प्लस आर प्लस वाई माइनस क्यू प्लस एक्स प्लस जेड, p प्लस आर प्लस वाई माइनस क्यू प्लस एक्स प्लस जेड, अगर इसका आउटकम 0 हो, अगर इसका आउटकम 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, या मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, तो यह संख्या आंख मूंद कर 11 से डिवाइड होगी। बोलिए, यह सीखा है, बिल्कुल सीखा है। क्या इतना ही जरूरी था, बिल्कुल गलत। 11 की सही डिविजिबिलिटी सीखिए। अगर कोई संख्या लिखी हुई है, मुझे चेक करना है यह 11 से डिवाइड है या नहीं, अगर मुझे चेक करना है यह संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं, मैं क्या करूंगा, बस लास्ट का डिजिट रिमेन नंबर में से घटा दूंगा। चेक करिए, अगर मुझे यह चेक करना है कि यह दी गई संख्या 11 में से डिवाइड होगी या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट का डिजिट रिमेनिंग नंबर से डिवाइड घटा दूंगा और अब चेक करूंगा 11 1 11 11 गुना 22, क्या यह संख्या 11 से डिवाइड हुई, आप बोलेंगे बिल्कुल सर डिवाइड हुई, इसलिए यह संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं सर आपने 7 की बात नहीं की, इसीलिए नहीं की कि आपको मैं समझा सकूं इस बात को कि 7 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ी है, 7 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी नहीं ठीक से, तो समझिए 343, मुझे एक नंबर मिला है, मुझे चेक करना है कि क्या यह संख्या 7 से डिवाइड होती है या नहीं, यह संख्या 7 से डिवाइड होती है या नहीं। क्या तरीका है, लास्ट डिजिट को 2 गुना करो, लास्ट डिजिट को 2 गुना करो, रिमेनिंग नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर दो। अब आया हुआ परिणाम अगर 7 से डिवाइड हो,
अब आया हुआ परिणाम अगर 7 से डिवाइड हो तो पहले वाली संख्या भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल थी। बोलिए हां या ना, बोलिए मेरे भाई। बिल्कुल आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चेक करिए, कैसे चेक करेंगे? संख्या का 2 गुना रिमेन संख्या में से घटा दीजिए। अगर संख्या का परिणाम अब 7 से डिवाइड होता है तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। नोट करते जाएं। किसी भी संख्या के अंतिम डिजिट का 2 गुना, किसी भी संख्या के अंतिम डिजिट का 2 गुना रिमेनिंग नंबर में से घटा देने पर अगर परिणाम 7 से डिवाइड होता है तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। बोलिए मेरे भाई हां या ना। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। नोट डाउन भी करते चलिए। और अगर मैंने 7 को निपटा दिया तो डिजिट में कोई बचा नहीं, बस अब हमसे केवल प्राइम की बात करें अगर, तो ध्यान दीजिए अगला प्राइम क्या आता है हमारा 7 के बाद? 11 आता है। 11 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई कि किसी दी गई संख्या के लास्ट डिजिट को रिमेन में से सब्सट्रैक्ट कर दो। किसी दी गई संख्या का, जैसे मेरे पास एक संख्या था 1331, किसी दी गई संख्या का लास्ट डिजिट, किसी दी गई संख्या का लास्ट डिजिट रिमेन पोर्शन में से सब्सट्रैक्ट कर दो। अगर आई हुई परिणामी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है तो, अगर आई हुई परिणामी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है तो संख्या भी 11 से डिवाइड होगा। यानी इस हालत में 1331 भी 11 से डिवाइड होगा। बोलिए हां या ना, बोलिए मेरे भाई हां या ना। बिल्कुल आगे चलें, बिल्कुल आगे चलेंगे। किसी ने कहा मुझे 13 की डिविजिबिलिटी सीखनी है, बिल्कुल सिखाएंगे आपको डंके की चोट पे, आपको डंके की चोट पर सिखाएंगे। डंके की चोट का मतलब यह हुआ कि बस आपसे कोई प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी की आपको जरूरत पड़ी और आपने इंस्टेंट आंसर दे दिया। जी बिल्कुल मैं दिख नहीं रहा हूं, अभी दिखने लगूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि मैं आपको 13 की डिविजिबिलिटी दिखाऊंगा। मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास कोई संख्या है 4 6 5 4, मुझे देखना है कि यह संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले 13 की डिविजिबिलिटी रूल जानो। यह कहता है कि लास्ट डिजिट का 4 गुना करो। ध्यान से सुनना, लास्ट डिजिट का 4 गुना करो और रिमेन में ऐड कर दो। लास्ट डिजिट का 4 गुना करो, रिमेन में ऐड कर दो। आप यहां इसको चेक कर सकते हो कि यह 13 से डिविजिबल है या नहीं। और अगर आपकी इच्छा यहां चेक करने की नहीं है, आप कहते हो कि अभी यह संख्या बहुत बड़ी है, कभी बहुत बड़ी संख्या मिल जाती है, जैसे मैंने यहां बता तो दिया, आपने मान भी लिया, मगर कभी कभी बहुत बड़ी संख्या मिल जाती है जिसमें ये एक्टिविटी करने के बाद भी हमें बड़ा सा आउटकम मिलता है। तो मेरे मुन्ना जो आउटकम यहां किया था वही आउटकम मल्टीपल बार दोहराते जाओ, तब तक दोहरा दो जब तक आपको आपके अनुकूल आंसर ना मिल जाए। जैसे मैंने संख्या लिया था 4654, मुझे चेक करना था 13 से इसकी डिविजिबिलिटी। मैंने कहा कि मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको लास्ट नंबर में 4 का गुना करके रिमेन नंबर में से क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। आपने कहा सर संख्या बड़ी मिल गई, मैंने कहा यही एक्टिविटी दोबारा दोहरा दो, 4 का गुना कर दो, रिमेन में ऐड कर दो। क्या अब ये 52 13 से कट रहा है? क्या यह 52 13 से कट रहा है? बिल्कुल यह संख्या भी 13 से डिविजिबल है। बोलो हां या ना। अगर ये 52 कट रहा है तो ये संख्या भी 13 से डिविजिबल है। यानी किसी संख्या में 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उस संख्या के लास्ट का 4 गुना करके रिमेन पोर्शन में जोड़ो, और ये एक्टिविटी तब तक करो जब तक आपको आपके अनुकूल आंसर ना मिल जाए। 1-2 स्टेप में काम खत्म हो जाता है, 1-2 स्टेप में काम खत्म हो जाता है। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं, क्या करेंगे मेरे भाई, लास्ट नंबर का 4 गुना करके, लास्ट डिजिट का 4 गुना करके रिमेन में जोड़ देंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई
यहां तक तो ठीक था। आप बताइए कि अगर मुझसे कोई 17 की डिविजिबिलिटी पूछ लेता है, अगर मुझसे कोई 17 की डिविजिबिलिटी पूछ लेता है, मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा पहले पूछो, तो पहले पूछो क्या पूछ रहे हो। तो उसने मान लो कि मुझसे कहा कि सर मेरे पास एक संख्या है, मेरे पास एक संख्या है 4386, मेरे पास एक संख्या है 4386, 4386, और मैं चाहता हूं चेक करिए ये 417 से डिविजिबल है या नहीं। क्या कर सकते हैं? बहुत इजी, बस लास्ट अंक को पकड़िए और इस बार गुना किसका करना है? 5 का, और जो आउटकम आए उसे क्या करेंगे? घटाएंगे। याद रखिए, ये जोड़ना कब कब जोड़ना है, कब घटाना है, ये आपको याद रखना है तब तक जब तक आप थोड़े से बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, जैसे 18 साल होने के बाद आपको वसीयत मिलती है, उसी तरीके से। ठीक है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा कि ये नंबर मुझे कहां से मिला। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार गया था जैक स्पैरो के साथ, वहां से ढूंढ के लाया हूं। ठीक है, तो आपको बस इसका मजा उठाना है। क्या करना है? लास्ट के डिजिट का 5 से गुना करो और जो आउटकम आए उसको रिमेन में से क्या करो? सब्सट्रैक्ट करो। आप कह रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है, फिलहाल आप यहां चेक कर सकते हो। 17 दूना 34 बचा 6, 17 चौके 68। ये संख्या 17 से डिवाइड है, यानी ये भी 17 से डिवाइड हो सकती थी। बोलो मेरे भाई हाँ या ना? चेक करो, कोई भी संख्या लो जो 17 से डिवाइड हो सकती हो या ना हो सकती हो। आपको चेक करना है 17 से डिविजिबिलिटी। आप क्या करेंगे? आप लास्ट अंक में 5 का गुना करके रिमेन पोर्शन में से घटा देंगे और आपको फटाक से पता चल जाएगा कि आउटकम 17 से डिविजिबल है या नहीं। अगर आउटकम 17 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे। अगर मैं यही आपसे कहूं कि भाई चलिए बताइए मुझे 19 से डिविजिबिलिटी क्या है, 19 की डिविजिबिलिटी क्या है? मान लो किसी ने मुझसे पूछा 1100 तो 19 से डिविजिबल है या नहीं। फिलहाल बहुत छोटी संख्या है, आप ऐसे भी देख सकते हो, मगर अगर मुझे चेक करना है नियम से कि कोई दी गई संख्या 19 एक प्राइम नंबर है, से डिविजिबल है या नहीं, क्या नियम है? लास्ट संख्या में 2 का गुणा करेंगे, लास्ट नंबर में 2 का गुणा करें और बचे हुए नंबर में जोड़ दें। क्या किसी को 19 का टेबल याद है? खत्म बात। क्या संख्या 19 से डिविजिबल थी? चुटकियों में चेक कर ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर मुझसे किसी ने कहा भाई 23 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किसी ने मुझसे कहा 23 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये दी गई संख्या 23 से डिविजिबल है या नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुन्ना बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लास्ट डिजिट में 7 का गुना करना है और जो 7 का गुना करने पर आउटकम आए वो क्या करेंगे? इस बार जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी अब हम चेक करेंगे कि अगर XYZ + 7P अगर ये 23 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 23 से डिविजिबल हो जाएगी। उदाहरण चाहिए? उदाहरण बता देते हैं। मान लो मेरे पास संख्या है 2208, मान लो मेरे पास संख्या है 2208, मुझे चेक करना है 23 से डिविजिबिलिटी, ये संख्या 23 से डिविजिबल है अथवा नहीं। मैंने कहा क्या करना है मेरे मुन्ना? लास्ट के नंबर में 7 से गुणा, लास्ट के नंबर में 7 से गुणा करके क्या करना है? रिमेनिंग में ऐड कर देना है। कब तक करेंगे? जब तक आपकी मर्जी हो। चेक आप यहां भी कर सकते हैं। 23 का नंबर 23, 23 दूना 46, चेक हो गया, नंबर 23 से डिविजिबल था। बिल्कुल बोलिए हाँ या ना। और इसके बाद आप जिस भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी जानना चाहते हैं कमेंट करिए, कमेंट करिए, आपको हम बताएंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, आज आपको जितना डोज दिया है उतना पचाइए और फिर हम जब अगली क्लास में आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे कि प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने का इंस्टेंट तरीका क्या है। क्या ये सारी चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं याद रखनी पड़ेंगी, ना मुझको याद थी। जैसे जैसे मैं बात करता गया मैं आपको बताता गया इसकी डिविजिबिलिटी क्या है और आप भी इसी तरीके से निकाल पाएंगे। तो वो डिविजिबिलिटी क्या है, उस डिविजिबिलिटी से संबंधित और प्रश्न क्या बन सकते हैं, डिविजिबिलिटी से संबंधित प्रश्न क्या बनते हैं, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। आप बस लगे रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।